हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल राजगुरुकुल एकेडमी पे। मैं राजकुमार गौतम आपका अपनी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची। इसके पहले हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख चुके थे। उसमें 200 से 250 क्वेश्चन को अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ वहाँ आप जाके देख लीजिए। मैंने उसका एक डिस्क्रिप्शन बना दिया है, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो उसको वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहाँ पे हैं। 250 से 30 क्वेश्चन इनफ है आपके एग्ज़ाम में आने के लिए। इसी प्रकार आज हम पर्यायवाची स्टार्ट करने वाले हैं। पर्यायवाची में कम से कम लोग 350 से 300 क्वेश्चन अपलोड करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे, बस एक बार पढ़ के जाएँ, इतने क्वेश्चन इनफ है आपके एग्ज़ाम में आने के लिए। तो दोस्तों, आइए आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो इसके लिए क्या ऑप्शन है दोस्तों? अच्छी, नयन, दृग, दृगम्बु। तो अच्छी, नयन, दृगम्बु, ये तीनों क्या हैं? तीनों पर्यायवाची हैं आँख के, लेकिन कौन नहीं है? दृगम्बु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? हवा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? आइए देखते हैं। इसका ऑप्शन बहुत नीचे हो गया है। अनल, अनिल, पवन, समीर। तो इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें हवा का पर्यायवाची कौन नहीं है? अनल है, अनिल है, पवन है, समीर है। तो जो अनिल है, समीर है, पवन है, ये तीनों दोस्तों हवा का पर्यायवाची, लेकिन अनल पर्यायवाची आग का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? अचल, अचला, गिरी, अद्री। तो क्या है? अचल, अचला, गिरी, अद्री। तो जो अचल है, गिरी है, अद्री है, ये तीनों क्या है दोस्तों? पहाड़ का पर्यायवाची है। लेकिन अचला क्या है? अचला भूमि का, धरती का पर्यायवाची है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अचला। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल का पर्यायवाची नहीं है। जलद, घन, अभ्र। जलद, घन, अभ्र। तो इसमें से कौन सा दोस्तों बादल का पर्यायवाची नहीं है? इसमें है तोयज। तोयज किसका पर्यायवाची है? जल का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? नीरज, उत्पल, अरविंद, वारिद। तो जो नीरज है, उत्पल है, अरविंद है, ये तीनों क्या है दोस्तों? ये तीनों किसके हैं? कमल के पर्यायवाची। लेकिन वारिद क्या है? वारिद पर्यायवाची नहीं है। वारिद किसका है? बादल का। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, हिमकर। तो ये जहाँ तक सबको पता होगा दोस्तों, सूर्य का पर्यायवाची दिनकर भी होता है, दिवाकर भी होता है, प्रभाकर भी होता है, लेकिन हिमकर नहीं होता है। हिमकर किसका है? चंद्रमा का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तड़ित, चंचला, सौदामिनी, चंचरी। तो इसमें तड़ित, चंचला, सौदामिनी, ये तीनों क्या है? बिजली का पर्यायवाची है। लेकिन चंचरी क्या है? चंचरी बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? किसका है? नम का पर्यायवाची नहीं है। गीला, भीगा, आर्द्र, आर्द्रा। तो जो इसका गीला है, भीगा है, आर्द्रा, ये तीनों क्या है? नम का पर्यायवाची। लेकिन आर्द्रा क्या है?
आर्द्रा इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? क्या है? सीति है, भीति है, भय है, त्रास है। तो क्या है इसका राइट आंसर? क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। इसका भय भी है, त्रास भी है, भीति भी है, लेकिन इसका सीति आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? कुशल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दक्ष है, निपुण है, प्रवीण है और अच्छ है। तो इसमें से दक्ष, निपुण, प्रवीण ये तीनों क्या है दोस्तों? कुशल के पर्यायवाची। लेकिन अच्छ क्या है? अच्छ कुशल का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? द्विज, खग, पंथी, विहग। तो जो दो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पंथी, क्योंकि द्विज, खग, विहग ये तीनों क्या है? पक्षी के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? दुहिता, तनया, दौहित्र, सुता। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दुहिता, तनया, सुता ये तीनों क्या है? पुत्री के पर्यायवाची है। लेकिन दौहित्र क्या है? दौहित्र को नाती बोलते हैं हम लोग, मतलब पुत्री का बेटा या बेटी क्या होते हैं? दौहित्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दौहित्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची नहीं है? कुत्सा, बरखुरदार, अपस्मार, स्तुति। कुत्सा, बरखुरदार, अपस्मार ये तीनों क्या है? निंदा की पर्यायवाची है। लेकिन तो स्तुति क्या है दोस्तों? स्तुति मतलब वंदना करना, तारीफ करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? खल, खलक, दुर्जन, अधम। जो खल है, दुर्जन है, अधम है ये तीनों क्या है? दुष्ट के पर्यायवाची। लेकिन खलक क्या है? दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी है? गुस्से का समानार्थी या पर्यायवाची है? क्रोध है, अमर्ष है, अपकर्ष है, रोष है। तो इसमें से क्या होगा दोस्तों? जो हमारा क्रोध है, अमर्ष है, रोष है ये तीनों क्या है? तीनों किसके हैं? समानार्थी गुस्से के। लेकिन अपकर्ष क्या है? अपकर्ष पतन का पर्यायवाची होता है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा इसका? अपकर्ष। इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? मद का समानार्थी कौन नहीं है? शिथिल, गर्व, मद्य, नशा। तो गर्व, नशा, मद ये तीनों क्या है? मद के पर्यायवाची है। शिथिल क्या है? शिथिल मतलब सुस्त, शांत ये होते हैं शिथिल। तो इसका राइट आंसर होगा शिथिल। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? अरुण मतलब क्या होता है दोस्तों? सूर्य। तो इसका सूर्य भी होगा, सूर्य का साथी भी होगा, कुमकुम, बिंबा फल। तो जो इसका बिंबा फल, सूर्य का सारथी, सूर्य ये तीनों किसके हैं? अरुण के समानार्थी है। लेकिन कुमकुम क्या है? कुमकुम क्या है? जो माथे पे हम लोग बिंदी लगाते हैं, महिलाएं लगाती हैं, उनके लिए। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी है? टीला है, श्रेष्ठ है, बड़ा है, उठा हुआ है। तो जो बड़ा हुआ और श्रेष्ठ, उठा हुआ ये तीनों क्या है? उच्च का समानार्थी है। लेकिन क्या है? टीला क्या है? टीला उच्च का समानार्थी नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? सोना,
धतुरा गेहूँ, कनक, ये तीनों। कनक का देखिए सोना भी होता है, धतुरा भी होता है। जो हम लोग देखते हैं कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिका, ये जो हमारा है तो वहाँ पे देखा बताया कि सोना और धतुरा, तो इसके लिए सोना भी होगा, धतुरा भी होगा और गेहूँ भी होगा। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? मक्का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंतरिक्ष है, अंबर है, पीयूष है, नभ है। क्या है? अंतरिक्ष है, अंबर है, नभ है, पीयूष है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंतरिक्ष, अंबर, नभ, ये तीनों क्या है? व्योम के पर्यायवाची है। लेकिन पीयूष क्या है? अमृत के पर्यायवाची। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची है सॉरी। खिड़की का कौन पर्यायवाची है? वातायन, बारी, दरीचा, उपयुक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्या है इसके? वातायन भी होगा, बारी भी होगा, दरीचा भी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? उपयुक्त में सभी। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। लक्ष्य है, हेतु है, नियोजन है, उद्देश्य है। तो लक्ष्य, हेतु, नियोजन, ये क्या है? तीनों प्रयोजन के समानार्थी। लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य प्रयोजन का समानार्थी नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो जो नलिनी क्या है? नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं? कौमुदी, सौदामिनी, कुमुदनी, कुमुदकला। जो कौमुदी होता है वो चांदनी का पर्यायवाची होता है, सौदामिनी बिजली का पर्यायवाची होता है, लेकिन कुमुदनी क्या है? नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया का पर्यायवाची। तो इसका राइट आंसर क्या है? कुमुदनी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? सजगता, होशियार, सतर्कता, चौकन्नापन, प्रमाद। यहाँ तक ये सबको पता होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। कपड़ा का पर्यायवाची क्या है? वसन है, जंगल है, चलन है, गगन है। गगन का मतलब आकाश, जंगल, कानन, ये अलग हो जाता है, जंगल का है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वसन। इसका राइट आंसर क्या होगा? वसन। कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है? अनिक का पर्यायवाची कौन है? घोड़ा है, अग्नि है, सेना है, अर्जुन है। तो जो दोस्तों अनिक का पर्यायवाची है क्या है? सेना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आकाश का पर्यायवाची बताना है दोस्तों। गगन, नभ, रसाल, व्योम। गगन, नभ, व्योम, ये तीनों क्या है दोस्तों? आकाश के पर्यायवाची है। लेकिन क्या है? रसाल क्या है? रसाल का मतलब आम से है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सुधाकर है, दिवाकर है, प्रभाकर है, भास्कर है। तो अभी हम लोग पीछे देखे थे दोस्तों, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, ये तीनों क्या है दोस्तों? ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची। लेकिन सुधाकर क्या है? सुधाकर चंद्रमा के पर्यायवाची है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? समुद्र का कौन सा पर्यायवाची है? मधुकर है, दिनकर है, नरपति है, रत्नाकर है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? दिनकर का मतलब अभी हम लोग देखे हैं सूर्य होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रत्नाकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है? चपला, चपला बिजली का, झस जलनिधि, समुद्र का, अच्छी मतलब आँख। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? झस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
अनाज का पर्यायवाची शब्द है, अनाज का पर्यायवाची शब्द है चाह, शस्य, रूपा, सलील। तो जो अनाज का पर्यायवाची है क्या है दोस्तों? शस्य। दोस्तों अगर आपका मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं नीचे कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपको ये पता हो कि आप कितने क्वेश्चन इसमें सही कर रहे हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। कानन का पर्यायवाची शब्द है, कानन का पर्यायवाची शब्द है पुष्प है, विहिप है, वन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कानन का पर्यायवाची है क्या है दोस्तों? कानन मतलब जंगल, वन होता है। तो इसका राष्ट्र आंसर क्या होगा? वन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधोलिखित में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। फड़ी, उरग ये सांप का पर्यायवाची है दोस्तों। सरोवर, पुष्कर ये तालाब का पर्यायवाची है। पुरंदर, अमरपति ये दोनों इंद्र के पर्यायवाची हैं। जलधि, अम्बुद ये दोनों क्या है दोस्तों? अलग अलग हैं। जलधि क्या है? समुद्र के है। अम्बुद का मतलब बादल। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा, आग का पर्यायवाची नहीं है, आग का पर्यायवाची नहीं है। व्योम है, कृषाणु है, अनल है, पावक है। तो जो आग का पर्यायवाची है वो कृषाणु है, अनल है, पावक ये तीनों है। लेकिन व्योम क्या है? व्योम आग का पर्यायवाची नहीं है। व्योम किसका पर्यायवाची है? आकाश का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। विभावरी, निशी, समीर, रजनी। तो विभावरी, निशी, रजनी ये क्या तीनों दोस्तों? ये तीनों क्या है दोस्तों? आपके रात्रि के पर्यायवाची। लेकिन समीर क्या है? समीर हवा का पर्यायवाची। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मृगेंद्र, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है हिरन है, कुरंग है, आई है, शार्दुल है। आपको मृगेंद्र से लगेगा कि ये मृगेंद्र वर्ड क्या है? हिरन से, लेकिन ये मृगेंद्र क्या है दोस्तों? शार्दुल। शार्दुल क्या है? शार्दुल को क्या बोलते हैं? शेर को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? शार्दुल। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दीप्ति है, मरीचि है, रश्मि है और पुष्कर है। तो दीप्ति, मरीचि, रश्मि ये तीनों क्या है दोस्तों? किरण के पर्यायवाची हैं। पुष्कर क्या है? तालाब के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से सरिता का पर्याय नहीं है। सरिता का पर्याय नहीं है कौन है? त्रिपथका है, तटिनी है, तरिंगणी है, निम्ना है। ये तीनों दोस्तों क्या है? सरिता के पर्यायवाची हैं, जिसे हम लोग नदी कहते हैं। तरणी, निम्ना, तरिंगणी ये क्या है? नदी के पर्यायवाची है। सरिता ये सब नदी के पर्यायवाची है। लेकिन त्रिपथका क्या है? गंगा की पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? अम्बुज है, कुलवयद है, राजीव है, जलद है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? अम्बुज, कुलवयल, राजीव ये तीनों क्या है दोस्तों? कमल के पर्यायवाची। लेकिन जलद क्या है दोस्तों? जलद का मतलब बादल हो गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। तो इसको कौन सही है दोस्तों? ये छांटना है इसमें। तो ये क्या होगा दोस्तों कि जो हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव है, ये तो दोस्तों गलत है। कि जो पर्यायवाची शब्द है वो तद्भव तत्सम दोनों हो सकते हैं। तो ये गलत हो सकता है। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। ये सही है दोस्तों, प्रतिशब्द भी कहते हैं उसको। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये भी सही है दोस्तों। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों?
ऑप्शन नंबर डी 2 और 3 सही है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समानाभास, विलोमवाची, समानार्थी, प्रतिविलोमवाची। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समानार्थी। क्या होगा इसको? समानार्थी बोलेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? यतीम है, निराश्रित है, बेसहारा है, अनाड़ी है। तो यतीम, निराश्रित, बेसहारा क्या है दोस्तों? ये तीनों क्या है? अनाथ के पर्यायवाची। लेकिन अनाड़ी क्या है? अनाड़ी अनाथ का पर्यायवाची नहीं। अनाड़ी का अर्थ आप लोग समझते ही होंगे, जो अनाड़ी होते हैं। कुंदन का पर्यायवाची, अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, कुंदन का पर्यायवाची होगा मतंग, दुश्मन, हेम, स्वजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कुंदन का हेम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, धूसर का पर्यायवाची होगा धूसर, सदन, गजवदन, खनक, बेसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो धूसर होते हैं उनका राइट पर्यायवाची होगा बेसर। अच्छा, बेसर और धूसर होते हैं क्या है? इनको गदहा, खर, रासब भी बोला जाता है। इनको गदहा, बेसर, रासब, खर ये बोला जाता है। ये गदहा की बेसिकली पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सोना का पर्यायवाची है, सोना का पर्यायवाची है जात रूप, चित्ताकर्षक, पन्नग, ललित। तो जो सोना का पर्यायवाची दोस्तों जात रूप। पन्नग किसका है? सांप का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? अंधकार का अमावस्या, तिमिर, अंधेरा, तम। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अमावस्या। क्या होगा दोस्तों? अमावस्या। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, खगेश का पर्यायवाची है, खगेश का पर्यायवाची है वाक, वैतनेय, वैनतेय, विधु, वासिदेय। तो जो खगेश होते हैं वो किसके होते हैं दोस्तों? खगेश को हम लोग गरुड़ बोलते हैं। खगेश क्या होते हैं? गरुड़ होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा खगेश का? वैतनेय, वैनतेय, सॉरी, वैनतेय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पक्षी का पर्यायवाची है वृंद, मीन, विहग, भूधर। तो जो दोस्तों पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? विहग, मीन, भूधर ये दोनों पर्यायवाची का नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? विहग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? प्रतिकूल होगा, विपरीत होगा, विरुद्ध होगा, विलक्षण होगा। तो इसके लिए क्या का विचित्र का? प्रतिकूल, प्रतिकूल हो गया, विपरीत हो गया, विरुद्ध हो गया, विलक्षण हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, विलक्षण। विचित्र का विलक्षण। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा हो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट में बताएं, और आप कितने क्वेश्चन इस पर सही कर पा रहे हैं उसको नीचे कमेंट में ज़रूर कहें, बताएं कि हम इतना क्वेश्चन हमारा राइट हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे।